हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। बच्चों, अब हम देखने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में और कुछ चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये इसकी उत्पत्ति कहां से और कैसे है ना। सबसे जरूरी चीज है कि जब लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, जो कि मैंने बताया था 600 बीसी तक, तो अराउंड 6th सेंचुरी बीसी तक अगर मैं बात करूं, ये 6th होगा। ये जो थे ना बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये कंसोलिडेट हो गए थे। ठीक है, ये हेटेरोडॉक्स रिलीजन है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है वैदिक टीचिंग, मतलब कि ये ऐसे रिलीजन है। देखो, हमारे इंडियन फिलॉसफी में दो स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो कि षट दर्शन मैंने बताया था ना, वो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। हेटेरोडॉक्स में ये दोनों आते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तो हेटेरोडॉक्स रिलीजन है, मतलब कि ये वेद की सुप्रीमेसी को नहीं मानते हैं। कन्फॉर्मिस्ट मतलब कन्फॉर्म, CONFORM, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है अग्री करना। They do not agree with the ideas that have been propounded by the Vedas. तो ये वैदिक टीचिंग्स में नहीं मानते हैं। इनका जो मेन जो फोकस था वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, इंसान के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जो है इनकी जो टीचिंग है वो बेस्ड है। ठीक है, वेदांत के बारे में जब जाओगे, उपनिषद के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। मतलब वो चीजें जो है ना, वेदांत जो है, जो उपनिषद बोलता है, उसी तरह की चीजें आपको यहां भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉज ऑफ ओरिजिन देखते हैं, क्यों ये ओरिजिनेट क्यों हुए। सीधी सी बात है, जरूरत क्या पड़ी। तो अब क्या था कि वैदिक रिचुअल्स जो थे, वैदिक रिचुअल्स वो एक्सपेंसिव थे और कॉम्प्लिकेटेड थे। हर कोई के बस की बात नहीं थी। राजा वगैरह महाराज जो है वो अच्छे से कर लेते थे यज्ञ, लेकिन कॉमन पीपल नहीं कर पाते थे। साथ में जो बिलीफ्स वगैरह, जो मंत्र थे, वो आज भी जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी आपके घर पे आके, क्या आपको समझ आता है? हर चीजें आपको नहीं समझ में आती होंगी। ये आपकी ड्यूटी बनती है, दायित्व बनती है कि आप उनको पकड़ें और पूछे कि सर इसका मतलब क्या है। कोशिश करना चाहिए समझने का। समझोगे तो आपको वो चीजें और अच्छी लगेंगी और आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। तो लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही थी। एट द सेम टाइम उपनिषद के टीचिंग जो थे वो हाईली फिलोसॉफिकल थे, मतलब उसमें चीजें जो बात की गई हैं, आप उपनिषद में देखोगे, वेद में मेनली रिचुअल्स वगैरह की बात है। उपनिषद जो है इज द मेन थिंग, वहां पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है। बट वो क्या, उपनिषद सबके लिए नहीं है। उपनिषद में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत फिलोसॉफिकल है, जैसे कि मैं कौन हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ये मतलब मैं जो हूं वो कौन है। क्या मैं ये हाथ हूं, क्या मैं ये पैर हूं, क्या मैं ये गला हूं, कौन है जो मेरे अंदर से बोल रहा है। तो इस तरह की चीजें वहां डील की जाती थी। तो ये हाईली फिलोसॉफिकल हो जा रही थी। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने सुना था ना, ये लेकिन सेजेस के लिए ये बात कही गई थी। ये सारी चीजें बहुत फिलोसॉफिकल हैं, तो हर कोई नहीं समझ पाता इन तरह की चीजों को। जाहिर सी बात है, आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट इस चीज में ना हो, तो आप इन चीजों को इन ग्रेट डिटेल नहीं समझ पाओगे। तो ये भी एक कारण था कि उपनिषद को समझ नहीं ले पा रहे थे लोग। अब जो चीज आप समझ नहीं पाओगे उसको धीरे धीरे आप रिजेक्ट करोगे। फिर है रिजिड कास्ट सिस्टम। आपको मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम रिजिड होने लगा था। ठीक है, वहां पे जो 4 वर्ण है वो बहुत अच्छे से अपने जो प्रेजेंट, मतलब वो उस फॉर्म में आ गए थे जहां पे नीचे वाले जो वर्ण थे उनको थोड़ा ऑप्रेस किया जा रहा था। उसके बाद जो मेन एक पॉइंट है वो है कि वैश्य जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य क्या थे? वो इंडस्ट्रियल लोग थे। इंडस्ट्रियल लोग कहने का मतलब वो ट्रेड करते थे। अब इनको क्या था कि ये चाहते थे कि हम वैश्य हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है, तो अब हम क्यों ना ऊपर उठे, मतलब हमारी भी इज्जत हो। सोसाइटी में हर कोई इज्जत चाहता है, तो इसलिए ये अपना सोशल स्टेटस अच्छा करना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट है कि ब्राह्मण जो थे उस समय में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनकी सुप्रीमेसी थी। उनकी कही गई बात पत्थर की लकीर होती थी, उसको मानना ही पड़ता था। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान समुद्र के उस पार चला जाए तो उसे माना जाता था कि ये धर्म उसका भ्रष्ट हो चुका है। फिर उसको धर्म में आने के लिए बहुत सारी चीजें उसके लिए पूजा करानी पड़ती थी। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, एट द सेम टाइम बहुत कॉस्टली थी। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 1857 के रिवोल्ट में भी ये कारण था। 1857 तक लोग ये मानते थे, ऐसा नहीं है बहुत, मतलब कि उसी समय सिर्फ मानते थे।
तो ये सारे रीजन थे कि जो है धीरे धीरे कहीं भी आप किसी चीज को अगर स्क्वीज करोगे, दबाओगे, तो कुछ ना कुछ उससे बाहर निकलेगा, है ना। बलून को दबाओगे, एक कुछ ना कुछ पोर्शन उससे निकलेगा ना बाहर, एक प्रेशर तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद नहीं तो फट जाएगा। वही चीज होती है कि जब हिंदुइज्म में बहुत सारी चीजें लोगों को सप्रेस कर रही थी एक तरह से, ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म लोगों को ऑल्टरनेटिव्स दिखे। आप आज भी देखेंगे जैन लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे कि ट्रेड में, कॉमर्स में, और वो आपको इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। उसका रीजन ही ये है ना। तो चलिए, तो ये है कॉज ऑफ ऑरिजिन आपका। अब देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में कुछ चीजें जान लें। दिख रहा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं कि मतलब कि अगर आप इंडियन फिलोसफी को पूरा इधर से उधर देखोगे, 2-3 लोगों के बिना इंडियन फिलोसफी अधूरी है। उसमें एक है गौतम बुद्ध, ठीक है। ओशो जो थे एक फिलोसॉफिकल थिंकर थे हमारे 20th सेंचुरी के, उन्होंने ये बात कही थी कि गौतम बुद्ध के जो फिलोसफी है ना उसको बहुत ज्यादा वो प्रोपगेट कर रहे थे। तो इसको लेके जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी वो बहुत ज्यादा डिसबिलीफ में थी, और चूंकि उनकी बात अच्छे अच्छे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए ओशो को वहां से निकाल दिया गया था, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन द प्लैनेट, क्योंकि वो जो बातें बोलता था वो क्रिश्चियन फाउंडेशन को हिला रहा था, ठीक है। तो बुद्धिज्म इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स लाइफ ऑफ इट्स फाउंडर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। व्हाट वाज द नेम? सिद्धार्थ। याद रखेंगे इस चीज को, दिस इज इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसी तरह क्वेश्चन तो बनते हैं आपके। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, और मरे कब थे? 483 बीसी। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फादर कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य किंग थे। मदर माया देवी थी। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल के पास है। इनको शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। तथागत भी इन्हीं को कहा जाता है। फिर इन्होंने कुछ चीजें बताई थी मध्यम मार्ग के बारे में। मध्यम मार्ग का मतलब कि डू नॉट लिव इन एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आप एक्सट्रीम्स में मत जियो, कि जैसे आप अब कभी कोई होता है ना कि पढ़ाई करूंगा तो 20 घंटे पढ़ूंगा, रूटीन बनाते हो ना 20 घंटे की पढ़ाई की, वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम में नहीं जीना है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं दारू पी रहे हैं, एक्सट्रीम में पी रहे हैं, मर जाओगे। सिगरेट पियोगे, एक्सट्रीम में पियोगे, हालांकि वो चीजें करनी ही नहीं चाहिए, बट कोई भी चीज, मैंने बताया था ना कि गौतम बुद्ध ने बोला था एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीम इज पॉइजन। कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। प्यार भी, अगर आपको किसी से प्यार है, अगर वो एक्सट्रीम हो जाए, वो पोजेशन में वो एक सिनिकल, एक जो है ना पागलपन की तरफ बढ़ जाता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि हर चीज को आप मिडिल पाथ से जाओ। तो ये है गौतम बुद्ध। कुछ जो है इंट्रोडक्शन के बारे में ये पता होनी चाहिए आपको, याद कर लेना। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए, इनको जो एनलाइटनमेंट मिली थी वो 35 साल की उम्र में। एक कहानी बता दो इनसे रिलेटेड। कहानी ये है कि गौतम बुद्ध ने जब जन्म लिया था तो एक भविष्यवाणी की थी एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजा, या फिर ये बहुत बड़ा साधु बनेगा जो कि दुनिया बदल देगा। अब उनके पिता चूंकि वो राजा थे तो वो क्या चाहते थे कि ये जो है मेरा बेटा जो है वो क्या बने, वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी राजा बने, सीधी सी बात है। तो वो उसको राजा बनाने में लग गए, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें कि राजा बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने किले के अंदर में ना सारी खूबसूरत चीजें, लस्टफुल चीजें, या जो भी चीज थोड़ी सी भी अगली हो वो उनको नहीं जो है देखने को मिलती थी। गौतम बुद्ध को उनको एक तरफ से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो बंद कर दिया गया किसमें? तो लग्जरी के बीच में। तो उन्होंने सफरिंग देखी ही नहीं थी। एक दिन वो बाहर चले गए और वहां पे कुछ लोगों को देखा उन्होंने। पहली बार उन्होंने डेथ देखा, कोई मर गया था, उन्हें पता ही नहीं था, ठीक है। इस तरह से उनके साथ चीजें हुई। और आगे उसने एक साधु को देखा जो कि बहुत खुश था। उन्होंने देखा सब कोई दुखी है, सिर्फ यही खुश है। तो उन्हें लगा कि यही चीज है खुशी को पाने के लिए, और यहां से उनकी लाइफ बदली। तो जाके वो गौतम बुद्ध बने। 35 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा भी था। तो 35 साल की उम्र में ये एनलाइटन हुए थे, ठीक है। और पीपल ट्री के नीचे, बोध गया में एक पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे इनको एनलाइटनमेंट मिली थी। बोध गया कहां पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जिसको आज के डेट में फल्गु कहा जाता है। वहां इन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार की छोटी सी कहानी है
कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, एक दाना दो दाना चावल का खाते थे, है ना। तो देखिए सीखते लोग कैसे हैं उसके बारे में है, और मध्यम मार्ग कहाँ से मतलब वो डेवलप हुआ होगा वो सोचने की बात है। तो वो जो है ना पूरे मतलब कि नरकंकाल की तरह हो गए थे, लेकिन ज्ञान तो अभी भी मिल नहीं रहा था उन्हें। क्या हुआ कि एक लड़की थी जो कि अपने पिताजी को वो देने जा रही थी खाना, और वो किसान की बेटी थी। उसने इनको देख के हंस के बोला कि वीणा के तार इतने ना बांधो तेज कि वो टूट जाए, और इतना भी हल्का ढीला ना छोड़ो कि उससे संगीत ही ना निकले। तब इन्हें समझ आया कि ये मैं एक्सट्रीम्स में जी रहा हूं, एक्सट्रीम्स में नहीं जीना है। इन्होंने पहला सरमन जो दिया था, पहला जो ज्ञान की बातें बताई थी, पहला जो उपदेश दिया था वो 5 डिसाइपल्स को दिया था, 5 चेलों को। उसमें एक महाकश्यप भी था, महाकश्यप इनका पहला चेला था। और ये सारनाथ में दिया था इन्होंने। कहां पे? सारनाथ जो एरिया है वहां पे इन्होंने दिया था। इसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहले सरमन को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कहां हुआ था? सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। इनका जो भाई था ना आनंद, उसको वो भी इनका चेला था। और मरते वक्त जो है इन्होंने, आनंद ने बोला कि मुझे कुछ बता के जाए, तो इन्होंने बोला था अप दीपो भव, मतलब बी योर ओन लाइट, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टीचिंग है। फिर महापरिनिर्वाण इनको मिला 80 के एज पे, कुशीनगर। देखिए इनको ज्ञान प्राप्ति 35 साल की एज पे हो गई थी, लेकिन फाइनली जो इनकी डेथ हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, वो है 80 साल की उम्र में कुशीनगर में। याद रखेंगे 483 बीसी कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, ये लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध है। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बिंबिसार वॉज द कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ बुद्धा। बिंबिसार जो राजा था मगध का, वो ही कॉन्टेम्पोरेरी था बुद्ध का, मतलब बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के समय में जो राजा था मगध का, वो था बिंबिसार। बुद्ध, और एक वर्ड अगर मैं यहां जोड़ दूं तो एंड महावीर, लॉर्ड महावीर जो थे जैनिज्म के फाउंडर, ये दोनों कॉन्टेम्पोरेरी थे, बुद्ध और महावीर एक ही समय के थे मोटा मोटी। और इनका कॉन्टेम्पोरेरी कौन था? बिंबिसार। ये क्वेश्चन आ सकता है। लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो त्रिपिटक सबसे पहले, जिनको 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कहते हैं। मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय के बारे में, है ना। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधान पिटक। ठीक है, ये इनको त्रिपिटक कहा जाता है। फिर आते हैं जातक फोकलोर। जातक फोकलोर का मतलब जो कि स्टोरीज है रिलेटेड टू गौतम बुद्ध एंड हिज लाइफ, वो है जातक टेल्स। और तीसरी है मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हो दोनों बोलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ द किंग मिलिंद। मिलिंद ने एक साधु है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो है मिलिंद पन्हो के नाम से। ये लिटरेचर है बुद्धिज्म का। अब त्रिरत्न के बारे में बात कर ले। बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न है और जैनिज्म में भी है। बुद्धिज्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धर्म, संघ, ये त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म है। और पंचशील के बारे में पढ़ेंगे, 5 टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 5 टीचिंग जो इंपॉर्टेंट दी थी वो है, पहला अब्सटेंशन। अब्सटेंशन मतलब अवॉइडेंस, बचना, छोड़ना, नहीं करना। अब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग, किसी को नहीं मारना है, अहिंसा जिसे कहता है। अब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी नहीं करनी है। अब्सटेंशन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, किसी के साथ गलत तरीके से सेक्सुअल व्यवहार नहीं करना है। अब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, झूठ नहीं बोलना है, ट्रुथ मतलब ट्रुथ हो गया। अब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, दारू पी के डोलना नहीं है। कोई भी चीज जो आपको इंटॉक्सिकेट करे, जो आपको नशे में लेके जाए, जो आपको रियलिटी से दूर करे, उससे बचना है। दिस गोज फॉर यू एज वेल। अब आते हैं जो मेन चीज है, वो है 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य, जो गौतम बुद्ध ने पहले अपने प्रीचिंग्स में बताई थी। उनके 4 आर्य सत्य क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख, संसार दुख से भरा हुआ है। वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग्स, इसे सब्बम दुखम कहते हैं। सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग का रूट कॉज है क्या है? डिजायर। इसे कहते हैं प्रत्युत समुत्पत्त, जो कि 12 इंडिपेंडेंट लिंक्स का ये एक जो है ना साइक्लिकल प्रोसेस है, वो है प्रत्युत समुत्पत्त। ये आपको ज्यादा नहीं जानना है। तीसरी चीज है डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड। डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड, इसको जीता जा सकता है। पहले उन्होंने बताया, इसीलिए इसको ना क्या बोलते हैं कभी कभी कि बुद्धिज्म वगैरह जो है ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बता रहे वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, लेकिन ये कारण भी तो बता रहे हैं और साथ में एक कैसे वे फॉरवर्ड भी तो दे रहे हैं। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड, इसे जीता जा सकता है, दुख निरोध। और क्या है तरीका उसका? पाथ ऑफ ट्रुथ, जो अष्टांगिक मार्ग की बात आती है, वो है दैट कैन एंड सॉरो। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ, 8 चीजें हैं जिसको फॉलो करना है।
वो कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। ये 8 चीजें फॉलो करेंगे तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। कौन कौन सी चीजें? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, ये 8 चीजें हैं जो कि जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसे हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स बोलते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, मीटिंग समझ लो, समोसा पकौड़ा खा के ये लोग आराम से मीटिंग कर रहे थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था, सतपनी केव में हुआ था, राजगीर में। सतपनी केव भूल जाओ, राजगीर याद रख लो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी राजगीर में। और ये किसने कराया था? ये कराया था अजातशत्रु ने, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। और चेयरमैन इसके कौन थे? चेयरमैन, सॉरी एक आई मिसिंग है दोस्तों, चलिए आई मिसिंग है तो कोई बात नहीं। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप, पहले के चेयरमैन। आपको अगर ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, ये तीनों लेकिन याद रख लेना। फर्स्ट 483 बीसी में पहला काउंसिल हुआ था राजगीर में, महाकश्यप चेयरमैन थे, अजातशत्रु किंग थे उस समय। करवाया जो था अजातशत्रु ने। सेकंड हुआ था 100 साल बाद, 483 के बाद 383 में, ये वैशाली में हुआ था। सबके सब जो है ना, 3 जो है, पहले बिहार में, लास्ट कश्मीर में। वैशाली में हुआ था ये इस काला अशोक के समय में, काला अशोक के समय में ये हुआ था। और इसको चेयरमैन इसके थे सब्बा कमी। तीसरा जो काउंसिल है वो 250 बीसी में, 250 बीसी में, ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और इसको करवाया था अशोक ने मुगालिपुत्र तीसरा के समय। मैंने आपको बताया था ना कि मुगालिपुत्र तीसरा गाइडेंस में उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, तो वही थे चेयरमैन। और फोर्थ था 98 एडी में, जो कि कश्मीर में हुआ था। कौन से कश्मीर, कौन से कनिष्क ने करवाया था। और इसके चेयरमैन वसुमित्र या घोष थे। ठीक है, तो ये है आपका जैन बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। हमारा बुद्धिज्म हो गया कंप्लीट। हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म केम टू प्रोमिनेंस इन 6th सेंचुरी बीसी। दोनों को दोनों एक ही समय में फ्लरिश करते हैं। व्हेन लॉर्ड महावीर प्रोपगेटेड द रिलीजन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड महावीर से पहले भी और भी लोग आए थे जो कि जैनिज्म के एक तरह से टीचर थे, लेकिन फाइनल टीचर थे लॉर्ड महावीर, जो कि 24th तीर्थंकर थे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इस्लाम में। इस्लाम में माना जाता है कि उससे पहले भी बहुत सारे प्रॉफिट्स आए हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को भी वो मानते हैं प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद मोसेस को भी वो प्रॉफिट मानते हैं, लेकिन लास्ट प्रॉफिट जो सबसे पावरफुल है वो मानते हैं, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद माने जाते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं या टीचर्स हुए हैं। ठीक है, और तीर्थंकर का मतलब होता है कि एक इंसान जिसने हर नॉलेज को अटेन कर लिया हो। ठीक है, और 24वें कौन थे? तो महावीर, लॉर्ड महावीर, वर्धमान महावीर जी ने कहा जाता है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ठीक है, दूसरे 23rd जो थे, ये 3 याद रखना। पहले ऋषभनाथ, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर पे वर्धमान महावीर। आप दिल्ली वगैरह के एरिया में होगा ना, तो पार्श्वनाथ करके बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे, मतलब कॉलोनीज वगैरह मिल जाएंगी, इन्हीं के नाम पे है। तो ऋषभनाथ पहले। एक पारसनाथ मंदिर भी है झारखंड में, सर्च करना, बहुत खूबसूरत है, रांची के पास है। दैट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू जैन गुरु 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पहले ऋषभनाथ, 23rd है पार्श्वनाथ, 24th है वर्धमान महावीर। भिलवाड़ा मंदिर है, जो भी माउंट आबू गए होंगे, जब मैं गया था ना, इतना खूबसूरत वो मंदिर है, वो जैन मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए जैन के बारे में देख रहे थे, वर्धमान महावीर। वर्ड जो है जैन, ये कहां से आता है? जैन वर्ड जो है, बुद्ध मतलब भी होता है बुद्ध पुरुष, जो कि जिसने एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त कर ली हो, उसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। जैन शब्द आता है जिना शब्द से, या जैना। इसका मतलब होता है जो कॉन्करर होता है, जो जीत जाता है। ठीक है, जीतता क्या है? डिजायर्स को, इन सारी चीजों को वो अपने जितने ये हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल में ले आता है, तो इसे हम जिना कहते हैं। ठीक है, या जैन कहते हैं। तो वर्धमान महावीर के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इन्होंने ही प्रोपगेट की थी इस रिलीजन को। इनका बर्थ कहां हुआ था? 540 बीसी में, कुंडाग्राम में, वैशाली के पास। 540 बीसी। अब वहां देखिए, चलिए यहाँ पे हमने कितना देखा था? 583 बीसी 563 बीसी देखी थी, और ये 540 बीसी में। ठीक है, देखिए कितने नजदीक हैं, 23 साल का अंतर है बस।
यहाँ, ठीक है। 563 में वो आए थे और ये 540 बीसी में आए थे, ठीक है। 540 मतलब ये कम एज के थे, वो 563 में, धीरे धीरे ये घटेगा, ठीक है। तो 543 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, जो कि वैशाली के पास बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ऐसे भी याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था बचपन का। मदर का नाम त्रिशला था। 30 साल की उम्र में इन्होंने रिनाउंस कर दिया था होम एंड ये बिकेम एन एसेटिक, मतलब एक तरह से संत बन गए, ठीक है। एसेटिक उनको बोलते हैं जो कि लाइफ के वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी फॉर 12 ईयर्स, ऑस्टेरिटी मतलब शुद्धता जिसे बोलते हैं, फॉर 12 ईयर्स एंड अटेन्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य, दैट इज कॉन्करिंग मिजरी एंड हैप्पीनेस एट 498 बीसी। 30 साल की उम्र पे घर छोड़ा, 12 साल घूमते फिरते रहे, भटकते रहे और चीजों को एक्सप्लोर करते रहे। 42 साल की उम्र पे इनको फाइनली 35 साल की उम्र पे गौतम बुद्ध को मिला था, जिसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं ये, जैसे इसको बोल, देखिए मैंने आपको बताया था सेल्वेशन के लिए, मोक्ष जो है उसके लिए अलग अलग नाम है इंडियन कल्चर में। कहीं मोक्ष बोलते हैं, कहीं उसे कैवल्य बोल देते हैं, कहीं निर्वाण बोल देते हैं, है ना। तो उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी 35 की उम्र पे, इन्हें कैवल्य, वही चीज है, सेम चीज है, 42 की एज पे प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब कॉन्करिंग मिजरी एंड हैप्पीनेस, सब चीज सब। देखिए ओ माय गॉड पहली देखी आपने मूवी, उसमें वो एक जो है ना श्लोक पढ़ते हैं लास्ट में कि जो सुख और दुख में समान अवस्था में रहता हो वही सिद्ध पुरुष है, और यही ये करते हैं, सुख और दुख में समान अवस्था। वर्धमान महावीर ने पहला सरमन दिया था पावापुरी में, पावापुरी एक जगह है बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ एक एरिया है, ठीक है। और इन्होंने कुशल मगध मिथिला ये सब घूमे थे। 72 साल की एज में ये मर गए, मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, 72 साल की उम्र में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, और जो कि 468 बीसी में था, और ये पावापुरी में ही, ठीक है। 72 साल की उम्र में ही पास्ट में। कुछ और इनको नाम दिए गए थे, पहला जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जो जीत चुका हो, ठीक है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अरिहंत और एक नाम दिया गया, और इनको बोला जाता है कि इनके पास अवाधि ज्ञान है। अवाधि ज्ञान मतलब कि सुपर ह्यूमन इंसाइट और कॉग्निशन। देखिए इसमें क्या है ना कि जैनिज्म जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके कुछ कोर डॉक्ट्रिन्स है। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बुद्ध की लाइफ के बारे में और महावीर की लाइफ में हर कुछ बता दिया है। कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना उधर मैंने आपको बताया था अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 4 आर्य सत्य के बारे में। उसी तरह जब जैन फिलॉसफी पढ़ोगे तो 5 कोर डॉक्ट्रिन्स हैं, 5 कोर डॉक्ट्रिन्स हैं जैनिज्म के, जिसमें पहला है अनेकांतवाद, और ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। अनेकांतवाद जो कहता है इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल रियलिटीज, ठीक है। हालांकि अगर हम सही से देखेंगे तो उपनिषद में ये सारी बातें आ चुकी हैं। एकम सत्य बहुधा विप्रवदंती, मतलब सत्य जो है उसके बहुत सारे रूप होते हैं, वही चीज यहां पे है। सपोज करें आप जो है, आप किसी चीज को बोल रहे हो ये ब्लू कलर का है, कोई इंसान कलर ब्लाइंड है, उसे ब्लैक और व्हाइट दिखता है, उसने व्हाइट बताया, या जानवर जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं, वो व्हाइट बता रहे हैं। अब आप सही हो कि वो सही है, हर किसी के लिए रियलिटी का एक मायना होता है, ठीक है। तो रियलिटी कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है कि यही होगा। थियरी ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रियलिटी, यही है अनेकांतवाद। अनेक अंत हैं, अनेक सत्य हैं, एक सत्य को अनेक तरह से देखा जा सकता है। इसके लिए एक बहुत कहानी प्रचलित है जैनिज्म में, जैन ट्रेडिशन में कहानी का एग्जाम्पल दिया जाता है। 4 अंधे लोग थे और वो एक हाथी को टच कर रहे थे, ठीक है। एक ने पैर छुआ और उसने बोला अरे ये तो पिलर के जैसा है। एक ने पेट छुआ, उसने बोला पागल हो गए हो क्या, ये दीवार के जैसा है, पिलर के जैसा कहाँ है। एक ने उसकी पूंछ छुई और उसने बोला भाई तुम लोग सच में दोनों को दोनों पागल हो चुके हो, ये तो रस्सी की तरह है, ठीक है। और एक ने जो है उसके सूंड को छुआ, ठीक है, उसने भी बताया यार तुम तीनों पागल हो, ये तो ना पिलर के जैसा है, ना दीवार के जैसा है, ना रस्सी के जैसा है ना, ये मोटे से पाइप के जैसा है। तो अब हुआ क्या कि सबके सब जो है ना आपस में झगड़ा करने लगे। तो प्रॉब्लम यही है। अब जैनिज्म इसको बहुत ब्यूटीफुली समझाता है कि जो 4 लोग अंधे लोग हैं, हाथी रियलिटी है, लेकिन 4 लोग जो अंधे लोग हैं वो कौन है, वो हम और आप जैसे कॉमन लोग हैं। चूंकि वो पूरे हाथी को नहीं देख पाते, वो एक पार्ट को टच करते हैं और बताते हैं कि यही सच है, जबकि एक आदमी दूर से उस हाथी को देख रहा है। वही आदमी है जिना, जिसे हर चीज जो कि केपेबल है एक चीज को हर एक स्टैंड पॉइंट से देखने का, दैट इज द जिना, जो कि तीर्थंकर लोग हैं,
ठीक है, ये होते हैं, ये कहानी है, और यहां से अनेकांतवाद को भी आप समझ सकते हो। फिर एक प्रिंसिपल है जिसे हम स्यादवाद या स्यादवाद बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी चीज, चूंकि अनेक रियलिटीज तो अनेक हो गए, तो अब आप जो भी बात बोलो उसमें स्याद लगा दो। स्याद मतलब कि ये सही है लेकिन हो सकता है कुछ और भी सही हो। कंडीशनल रियलिटी है ये, किसी और चीज पे रिलेटिव चीज है। जैसे सपोज करें कि अगर आप साइंस की लैंग्वेज में भी इसको समझने की कोशिश करो तो कितनी सही बात है। अब देखो, रेस्ट और मोशन को समझते हैं। रेस्ट का मतलब कोई पोजीशन, अपने पोजीशन पे अगर बैठा हुआ है, ठीक है। मोशन मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो है ना, यही पढ़ते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए, सामने वाले के रेस्पेक्ट में आप स्टैटिक हो, आप रेस्ट पे हो। अगर बाहर कोई इंसान आपको देख रहा है तो उसके व्यू पॉइंट से आप मोशन में हो। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से रियलिटी चेंज हो रही है ना, इसीलिए यहां बोला गया है कि आप स्यात वर्ड का यूज करो। स्यात, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको शायद समझ लो कि शायद ये सही है, लेकिन शायद इसका मतलब होता नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं ये कंडीशनड है, ये रिलेटिव है। तीसरी चीज है न्यायवाद। न्यायवाद क्या है? ये पार्शियल स्टैंड पॉइंट की बात करता है, ठीक है। कोड डॉक्ट्रिन में आते हैं ये कि यही चीज है कि पार्शियल स्टैंड पॉइंट है कि एक जो है ना, एक चीज को आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, ठीक है। चौथी चीज जो आती है वो है त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट। मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म में भी बताया था, बुद्ध धर्म संघ, थ्री रत्न। इसके 3 रत्न अलग है: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिरत्न: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंट्रोल, ठीक है। आप ऐसे याद करते हो, KFC याद कर सकते हो, नॉलेज, फेथ, कंट्रोल, कॉन्डक्ट, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन से। बाकी और भी आप भी बना सकते हो अपने हिसाब से। फिर 5वां है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है। 5 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला है नॉन वायलेंस, अहिंसा। आपको वायलेंट नहीं होना। देखिए, दोनों में इस पे बहुत ज्यादा जोर है, इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ही नॉन वायलेंट रिलीजन माना जाता है। दूसरी चीज है नॉन स्टीलिंग, अस्तेय। तीसरी चीज है ट्रुथ, जिसे हम सत्य कहते हैं। चौथी चीज है नॉन स्टीलिंग, मतलब चुराना नहीं है कुछ, या फिर जो जरूरत है उससे ज्यादा नहीं लेना। सेलिबसी चौथी चीज है, जिसे हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। सेलिबसी मतलब ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी अलग अलग मायना होता है अलग अलग लोगों के लिए, ये महावीर ने जोड़ा था। और लास्ट है अपरिग्रह, जिसका मतलब नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है अपरिग्रह। पंच महाव्रत है। अब देखिए, पंच महाव्रत जो है ये एक्चुअली, अब आप बोलोगे कि सर जैन लोग तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी गेन करके रखते हैं, तो ये कैसे फॉलो करेंगे? पंच महाव्रत एक्चुअली जो है जिना मॉन्क्स के लिए है, मेनली कॉमन लोगों के लिए नहीं है। कॉमन लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, क्योंकि लेकिन उनके बस में पूरा पूरा नहीं है, तो वो कुछ स्मॉल या पार्शियल वॉज को फुलफिल करें, जिसे हम अनुव्रत कहते हैं। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको फॉलो करें, ठीक है। ये चोरी ना करें, अलग ऐसी बात ना बोले, झूठी बातें ना बोले, तो उन्हें अनुव्रत कहा जाता है। फिर एक चीज अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और फिर सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली आप सही मायने में देखोगे तो वेद से, उपनिषद से बहुत सारी चीजें आई जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की कोर डॉक्ट्रिन बनी। देखिए, सच्चाई जो होती है ना, जो कुछ चीजें अल्टीमेट ट्रुथ जो है, अब वो जो है ना जनरली चेंज नहीं होंगी। जैसे सच बोलना अच्छी बात है, ये तो चेंज कहीं नहीं होगी। वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में जाओ तो ये लोग यही बोलेंगे आपको। नॉन वायलेंट होना चाहिए इंसान को, हर धर्म यही बताएगा आपको, है ना। ऐसी चीजें जो कॉमन थी वो हर रिलीजन में आपको मिल जाएंगी। और एक तरह से मान सकते हो वेद में इन सब में पहले से दिया हुआ था। जैसे मध्यम मार्ग की बात करें तो गीता में भी कृष्ण भी बताते हैं मध्यम मार्ग के बारे में। अनिकांतवाद के बारे में मैंने बताया आपको, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। तो ये सब भी कहीं ना कहीं वेदांत से, वेद से और उपनिषद से वगैरह से आए हैं। अब देखते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है। तो जैनिज्म जो है, अच्छा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। जैनिज्म जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानता है, गौतम बुद्धिज्म नहीं मानता है। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एज सुप्रीम क्रिएटर नहीं मानते, वो गॉड को सुप्रीम क्रिएटर नहीं मानते हैं। जिना का जो जैन जो तीर्थंकर हैं, जिना जो है उनको ऊपर माना जाता है गॉड से जैनिज्म में। ये जो है वर्ण सिस्टम को ओपनली कंडेम नहीं करता है, जबकि बुद्धिज्म ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरी चीज ये मानते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में।
एक सोल निकल के हमारे बॉडी से फिर दूसरे बॉडी में चली जाती है। ये इसमें नहीं मानते, रीबर्थ में मानते हैं बट सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं मानते हैं। ये एक्सट्रीमिटीज में मानते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, इनमें ना एक डेथ का एक प्रोसीजर है जिसे हम संलेखन बोलते हैं। संलेखन के बारे में मैंने आपको बताऊंगा बाद में, अजात शत्रु वगैरह के केस में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो संलेखन क्या होता है कि डेथ बाय फास्टिंग। तो ये एक्सट्रीमिटीज में जीना मतलब ये इसको फॉलो करते हैं, इस चीज को, एक्सट्रीमिटीज को बिलीव करते हैं, जैसे डेथ बाय फास्टिंग। देखोगे श्वेतांबर दिगंबर जो होता है ना, एक होते हैं व्हाइट वाले, एक होते हैं जो कपड़ा पहनते ही नहीं है। कपड़ा ना पहनना एक्सट्रीमिटी है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, तो ये उसमें मानते हैं। और इसमें बताया ही मध्यम मार्ग ही तरीका है जीने का, तो मिडिल पाथ। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज क्या क्या है? बोथ रिलीजन्स डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज द सुप्रीम क्रिएटर। मैंने बताया आपको कि गॉड को सुप्रीम क्रिएटर नहीं मानते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म बेसिकली बोलता है, कॉज एंड इफेक्ट की थियरी को मानता हूं कि हर एक मोमेंट जो है अगले मोमेंट को जन्म देता है, ठीक है। और वो उस मोमेंट, जो पिछला मोमेंट का हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगला मोमेंट फॉलो करता है, उसको लेके और कुछ नया लेके आगे बढ़ता है। फिर साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ में दोनों मानते हैं। और सैल्वेशन थ्रू एब्सोल्यूट नॉलेज, कैवल्य ज्ञान बोल दें या निर्वाण बोल दें, दोनों एब्सोल्यूट नॉलेज की बात करते हैं। एब्सोल्यूट नॉलेज किस चीज की? वन सेल्फ की, अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नॉलेज। और बर्थ एंड रिबर्थ के साइकिल को मानते हैं, बट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जैन मानते हैं, बुद्धिज्म नहीं मानती। डिसबिलीफ इन द वन सिस्टम, दोनों की बात है। बोथ प्रोपगेटेड इन मगध के एरिया में ये प्रोपगेट हुए थे। वैदिक टीचिंग्स को दोनों जो है नकारते हैं। अहिंसा पे दोनों का स्पेशल फोकस है। हेल्पिंग अदर्स, दोनों बिलीव करते हैं दूसरों को हेल्प करने में, ठीक है। बिलीव इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, आप जब एब्सोल्यूट नॉलेज को ग्रैस्प कर लोगे, जब समझ लोगे, योर सोल विल बी प्योरिफाइड। और आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, परगेशन ऑफ द सोल। आपको अपने सोल को क्लेंज करना है, प्योरीफाई करना है। कैसे? तो भाई आप जो अष्टांगिक मार्ग मानो या पंच महाव्रत को फॉलो करो, उससे। टीच अवॉइडेंस ऑफ डिजायर्स एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दोनों को दोनों बताते हैं डिजायर जो है इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो इसको जो है अवॉइड करना होगा। तो ये था जैनिज्म और बुद्धिज्म पे हमारा महा लेक्चर। दिस वॉज ऑल दैट यू नीड टू नो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। हीन यान महायान दो चीज है, ये जो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मैंने बोला है आपको, लास्ट में एक फैक्चुअल क्लास बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें दे फेंकूंगा आपकी तरफ, आप उसको याद करने वाला, ठीक, कैच कर लेना, लपक लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर स्टफ।